राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। अब तक आपने अलीगढ़ के ब्लॉग देखे, यानी कि मेरे मायके के एंड मेरी सिस्टर के घर के। तो अभी हम लोग मथुरा आ गए हैं, तो आज से आपको मथुरा के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ हम लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं हूँ और क्यूटी है। क्यूटी को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार क्यूटी कर रहा है। वो कौन है वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो ये भैया हैं पार्सल वाले, ये पार्सल लेकर के आए हैं। क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें अभी आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगी। उससे पहले आप एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हुआ ये था कि ये भैया अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे आ चुके थे दरवाजे पे, और इन्होंने आवाज़ लगाई। यहाँ पे जो हम तो ऊपर रहते तो हमें तो पता नहीं चलता है। देखो हम ऊपर तो आवाज़ जाएगी ना किसी की। तो नीचे इन्होंने किसी से पूछा घर में ही, तो उन्होंने पता नहीं क्या कहा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो सुन ही नहीं रही थी। तो ये भैया लौट कर वापस चले गए। इनको लगा शायद एड्रेस गलत तो नहीं, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। फिर उन्होंने जिससे भी इन्होंने कहा था तो उन्होंने मुझे ऊपर आवाज़ लगाई क्यूटी क्यूटी करके। तो फिर हमने पूछा हाँ, तो बोले आपको पार्सल आया। हम लोग नीचे आए और नीचे आने के बाद में देखा पार्सल वाले भैया तो थे ही नहीं। हमें लगा कोई हमें उल्लू बना रहा है, मगर अभी 1 अप्रैल तो है नहीं कोई हमें अप्रैल फूल बना रहा हो। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन ये है कि ये भैया चले गए, फिर वापस से दोबारा से आ गए अपने आप ही। इनको लगा नहीं सही एड्रेस था, मैं बिल्कुल सही गया था। तो यहाँ पे ये पार्सल हमने ले लिया है। अब क्यूटी की मैं बता नहीं सकती क्यूटी कितना ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। तो अभी वो अपने कंधे पर रखे ला रहा है, कितना एक जिम्मेदारी वाली चीज़ वो लेकर के आ रहा है। ये गिफ्ट किसकी तरफ से है और कैसे किसने दिया, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बेडशीट बड़ी प्यारी लग रही ना, ब्लू कलर की, पिंक कलर के पर्दे, ब्लू कलर की बेडशीट एंड येलो कलर की वॉल। तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये गुड़िया सो रही थी जब पार्सल आया था। तो क्यूटी ने आना फिर गुड़िया को फटाफट से जगाया, सोती हुई को जगाया कि मम्मा मैं ऐसे नहीं खोलूँगा, गुड़िया को जगा लो, हम लोग साथ खोलेंगे। तो फिर गुड़िया जाग के बैठ गई है यहाँ पे। और ये क्यूटी ने अपना पार्सल ओपन कर लिया है। वो कह रहा था मम्मा मैं ही खोलूँगा मैं ही खोलूँगा। मैं कहा चलो ठीक है भाई। ये ना क्या कहते हैं उसको, अनबॉक्सिंग है ना, किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने का ना सबको शौक होता है। ज़्यादातर लोगों को शौक ही होता है कि क्या है इसमें क्या नहीं है। हम जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे क्यूटी निकाल के देख रहा है। ये यहाँ पे कुछ पाइप्स हैं, मतलब एसेसरीज हैं जो सामान है, इसको असेंबल करना है। कैसे असेंबल करना है कैसे नहीं करना है ये सब क्यूटी करेगा। इसके साथ में ये पर्चा आया है जिसमें क्यूटी देख रहा है कि कैसे कैसे करना है, और मुझे भी बता रहा है मम्मा देखो ये ऐसे ऐसे करना है। मैंने कहा ठीक है तुम कर लो, जैसे तुमसे हो जाए तो मुझे बता देना, नहीं हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। पता तो मुझे भी नहीं क्योंकि मैंने भी इसे पहले असेंबल नहीं किया है। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी, और जैसे हम लोग मथुरा आएंगे और मथुरा आते ही हमको इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा, इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा। क्यूटी की खुशी का ठिकाना नहीं है, सच बता रही हूँ। अभी आप लोग खुद से देखना बच्चों के चेहरे पे अभी कितनी खुशी नजर आएगी। अभी तो ये लोग असेंबल कर रहे हैं तो उसमें बिजी हो रहे हैं। और मैं जो कह रही थी कि मैं डांस के वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, यानी कि शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करूँगी, तो वो मैंने कर दिए हैं। आप लोग जाकर देख लेना, जिसको भी देखने हों वो देख सकते हैं। और आज का वीडियो थोड़ा मेरा लेट हो रहा है। क्या है ना कि मैं देखो यहाँ आई ना घर वापस, तो यहाँ पे इतना सारा काम था। देखो मैं जब गई थी तब आप लोगों ने देखा था, वो ब्लॉग भी देखा था। मैं सब कुछ अच्छे से रखे गई थी, हर सामान को, बर्तन वगैरह भी मैं कवर करके गई थी। बेडशीट अपनी जो थी उस पर भी एक बेडशीट बिछा करके गई थी, जिससे कि हम लोग आए तो ऊपर वाली बेडशीट को हटा दें और नीचे वाली जो बेडशीट है उसको बिछी रहने थे। बट जैसे ही मैं घर में घुसी ना तो इतनी ज़्यादा धूल थी, बहुत ज़्यादा। बर्तन भी गंदे, किचन की साइड गंदे, किचन का जो गैस का चूल्हा गंदा, मतलब पूरा घर गंदा हो रखा था। मुझे लगता है हमसे पीछे आंधी आई होगी और उसने घर की ऐसी हालत बिगाड़ दी होगी। आप लोगों ने देखा ही था अलीगढ़ में भी जब हम लोग थे तो मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था। हम लोग आंधी में फंस गए थे, बहुत तेज़ से आंधी आई थी। हम बच्चों को लेकर बाहर घूमने गए थे तो अचानक से आ गई थी आंधी। तो शायद उस दिन आई होगी यहाँ मथुरा में भी, अगर उस दिन नहीं आई होगी तो आगे पीछे कैसे भी करके आई होगी। पूरा घर गंदा मिला था मुझे भाई। फिर मैं घर के काम में लगी, मेरी ऐसी हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आने के बाद में, ये तो हमेशा से रहता है कि मैं जब भी आती हूँ ना कहीं से भी, ज़्यादातर तो मैं अलीगढ़ ही जाती हूँ, तो घर में मुझे कुछ काम मेरा बढ़ जाता है। आके सारे बर्तन धुले हुए होते हैं लेकिन मैं फिर भी बर्तन साफ़ करती हूँ। उसका कारण ये है कि देखो अभी गर्मियों का टाइम है और गर्मियों में क्या है कि जो छिपकली है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, छिपकली बर्तनों में घूमती हैं, गैस के चूल्हे पर बैठ जाती हैं, गैस के चूल्हे के नीचे घुस जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर मैंने छिपकली को देखा है। तो इसीलिए ना मैं सारे बर्तन साफ़ करती हूँ कि पता नहीं इतने दिन मैं नहीं रही, क्या पता छिपकली इन बर्तनों में घूमी हो, हर एक बर्तन में घूमी हो। तो इसी वजह से, और कुछ धूल भी हो जाती है। धूल के लिए तो चलो मैं बर्तन कवर करके गई थी है ना, लेकिन मुझे छिपकली का ज़्यादा रहता है। तो इसी वजह से मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। रात में मैं बहुत लेट तो आ पाई थी, यानी कि रात के मुझे 8:45 बज गए थे। पता है मुझे पूरे 3 घंटे लगे मथुरा, वहाँ से अलीगढ़ से
मथुरा आने में। पहली बार मतलब जब से भी जितनी बार भी मैं अलीगढ़ से मथुरा आई हूँ ना, फर्स्ट टाइम जिस दिन आई थी एक तो तब मुझे बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता लगा था कि कितनी दूर है मथुरा, और फिर उसके बाद में फिर कभी ऐसा नहीं लगा। फिर तो ऐसे ज़्यादा ना दूर लगता था ना पास लगता था, ज़्यादा नहीं लगता था। लेकिन इतने टाइम में कल मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मथुरा बहुत ज़्यादा दूर है। पूरे 3 घंटे लगे, पूरे टोटल 3 घंटे, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं था। 5:45 बजे मैं वहाँ से निकली थी टाइम देख करके अलीगढ़ से, घर से, है ना। और यहाँ पे जैसे ही मैं अपने घर में घुसी 8:45 बज रहे थे करेक्ट। इसीलिए ना मैंने फिर वीडियो शूट ही नहीं किया, मैंने रास्ते में भी नहीं किया था और ना ही मैंने घर पे आने के बाद किया कि पहले घर साफ कर लेती हूँ, बाद में देखूंगी वीडियो। और यहाँ पे ये गुड़िया है, गुड़िया ने ना उसको असेंबल कर रही थी, ये पाइप जो है ना सारी चीज़ों को लगा रही थी क्यूटी के साथ में मिल करके, और क्यूटी से पाइप ले रहा है, इसने उसके फेंके मारे। मैंने इसको डांटा बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर ना अगर मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगी ना तो इसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। क्यूटी बड़ा है भाई, देखो थोड़ा सा ना छोटा बड़ा भी बच्चों को समझाना पड़ेगा कि बड़ों की इज्जत करनी है, बड़ों को सम्मान देना, वरना ये बच्चे सीखेंगे कैसे। फिर ये भी है, मैं नहीं सिखाऊंगी तो और कौन सिखाएगा इन बच्चों को। तो यहाँ पे देखो ये रूठ गई है, लेकिन मैंने इसको नहीं मनाया और मैंने क्यूटी को बोल दिया क्यूटी इसकी तरफ देखना भी नहीं। मुझे पता है जब भी इसकी चोट लगी है तो उस वजह से चिड़चिड़ी हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये क्यूटी को मारेगी या इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाएगी। यहाँ पे ये क्यूटी असेंबल कर रहा था, एक बार असेंबल किया, फिर वो ये पाइप जो है गलत जॉइंट हो गई। मैंने कहा क्यूटी चल मैं हेल्प करती हूँ, तो ऐसे करके फिर मैं भी बैठ गई। फिर मैंने बताया कि बाबू ऐसे ऐसे करो, कुछ मैंने दिमाग लगाया कुछ क्यूटी ने लगाया, ऐसे करके हमने इसको असेंबल किया। और हाँ ये मैं बता दूँ ये क्या है, ये है टेंट हाउस। और जैसे ये बन के तैयार होगा ना तो आप लोग देखना कितना सुंदर लगेगा। और जब ये बना रहा था ना क्यूटी इसको असेंबल कर रहा था, मैं सोच रही थी ज़्यादा खास नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन जब असेंबल हो गया पूरा बन के तैयार हो गया, तब मैंने सोचा कि हाँ है तो बढ़िया चीज़। ये गिफ्ट किसकी तरफ से है, किसने भेजा है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस व्लॉग में बता देती हूँ। यहाँ पे गुड़िया देखो यहाँ पे आके बैठ गई थी, मैंने नहीं मनाया तो, और फिर यहाँ पे खेलने लगी। और ये गुड्डा इसका ये रखा है ना, इसको मम्मी बोलती है, और इसका जो लड्डू है ना वो इसका बच्चा बना रखा है इसने। तो लड्डू को ले जाएगी इसके पास और उसको बोलेगी, इसके बड़ा वाला जो गुड्डा यानी कि डॉल है उसको बोलेगी कि जा अपनी मम्मा के पास बैठ। जब नाराज़ हो जाती है ना लड्डू से तो ऐसी करती है। हाँ तो मैं बता रही थी ना आपको ये किसने भेजा है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में, जिसमें मैंने बताया था कि एक मुंबई की सुजाता जी हैं और उन्होंने पहले भी बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था। तो उन्होंने ना फिर अभी क्यूटी की छुट्टियां पड़ गई तो उन्होंने मुझे मेल किया था कि आप ऐसा करना क्यूटी के लिए कुछ उसके मनपसंद कुछ भी ला के दे देना खेलने के लिए, जिससे कि वो छुट्टियों में बोर नहीं होगा और उसका भी जो ना टाइम स्पेंड हो जाएगा। और गर्मियों में दिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने लिखा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगी। और तो ये उन्हीं की तरफ से मान के चलिए, ये ऑर्डर तो मैंने ही किया था ऑनलाइन और क्यूटी ने पसंद किया था। मैं आपको बताऊँ क्यूटी 1 साल से इस टेंट हाउस के पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे टेंट हाउस दिलवा दो। सिर्फ मैं इसको क्यों नहीं ले रही थी, एक तो मेरा बजट थोड़ा ऐसे ही रहता है, इस वजह से मैंने ली। मुझे लग रहा था कि ये फालतू की चीज़ है, घर में जगह घेरेगा और ये क्या ही काम आएगा बच्चों के। इससे तो अच्छा मैं कुछ खाने का सामान ला दूँ बच्चों के लिए, वो ठीक है, या पहनने के लिए कपड़े वपड़े ला दूँ तो वो ठीक है, वो काम आ जाएंगे। लेकिन ये ना कि हर एक चीज़ की खुशी अलग अलग होती है। तो क्यूटी को ऐसे ही मैं टाल रही थी, मैंने नहीं लिया। लेकिन अभी गुड़िया 2-3 महीने से गुड़िया जिद करने लगी टेंट हाउस। और जब मैं विपश्यना के लिए गई थी ना तो गुड़िया घर पे गई थी, तो हमारे घर पे मच्छरदानी लगा करके सोते हैं। तो गुड़िया उस मच्छरदानी को बोलती थी ओ नानी टेंट हाउस, इतना ज़्यादा खुश होती थी। तो मम्मी बोलती थी कि ये ना इसको टेंट हाउस बोलती है। मैं समझ गई कि हाँ ये क्यों टेंट हाउस बोलती है। ये सुजाता जी की ही तरफ से गिफ्ट है क्यूटी के लिए और गुड़िया के लिए, दोनों के ही काम आएगा। तो मैंने ये मंगा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद से तो मंगा नहीं पाती और मेरी इच्छा नहीं थी मंगाने का, तो आपको बताऊं क्या। अब चलिए वो सब छोड़िए, लेकिन ये जो बच्चों की खुशी आप लोग देख रहे हो ना, इनके चेहरे पे जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, जो हंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ सुजाता जी की तरफ से ही है, उन्हीं की वजह से है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सुजाता जी को फिर से कि थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए इतना सोचते हो और इस ज़माने में अपने लोग नहीं सोचते हैं इतना। आप सिर्फ हमारे वीडियोस देखते हो, आप वीडियो के ज़रिए यूट्यूब के से ही हमसे जुड़ी हो और हमें जानती हो, पहचानती हो। मैंने तो आपको देखा भी नहीं है, ना ही बच्चों ने आपको देखा है, लेकिन देखिए दिल में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं बच्चों की तरफ से भी एक बार आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। यहाँ पे ये गुड़िया, यहाँ पे इसमें ना विंडो भी बनी हुई है, आप लोग देख पा रहे हो। तो ये मैंने बोला कि ऐसा करो आप बेड पे रख लो, तो बेड पे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, गद्दा अलग से नहीं इसमें बिछाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए इसमें इस पर रखवा दिया बेड पे।
तो गुड़िया को देखो, गुड़िया पता नहीं क्या क्या बोल रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है गुड़िया। क्यूटी तो क्लैपिंग कर रहा है, ये ऐसे करके दोनों विंडो में से निकल निकल के देख रहे हैं। एक इसमें दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा एंट्री के लिए, और एक ये विंडो है, और आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जैसे दुकानें वगैरह होती हैं ना आइसक्रीम की, पिज्ज़ा बर्गर केक, तो वही सारी चीज़ें इसमें बना दी हैं खेलने के लिए बच्चों के लिए। इसका लुक भी अच्छा है, कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बच्चों ने क्या किया कि अपने गुड़िया गुड्डे इसमें रख लिए। बच्चों का ये रहता है ना कि गुड़िया गुड्डे के साथ में वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले गुड़िया गुड्डे उसमें घुसा, क्यूटी लेकर के आया, सारे के सारे इकट्ठे कर लिए टॉयज। आज गुड़िया दोनों बैठेंगे इसमें टॉयज के साथ में, तो दोनों बैठ गए हैं यहाँ पे। और ये बाहर जितने भी सामान पर केक और आइसक्रीम ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं ना, तो उनको निकल निकल खा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गुड़िया को बोल रही थी, लाओ गुड़िया आपका फोटो खींचो, आप विंडो में से देखो, मैं आपका एक बढ़िया सा फोटो खींचूंगी। मैं उसको समझा रही, बाबू आप बाहर निकल के देखना विंडो में से। तो गुड़िया कह रही है हाँ ठीक है देखूंगी। तो यहाँ पे ये क्यूटी ना जो इसका दरवाजा है वो ऊपर की साइड यहाँ पे ये बांधने के लिए है, आप खोल सकते हैं ऐसे करके, कवर कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये टेंट हाउस कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। बच्चों की खुशी का तो आप लोग पता ही है, देख पा रहे हो वीडियो में कितने ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर ये क्यूटी मुझे खींच खींच के लेके जा रहा है, मम्मा आओ इसमें बैठो, आओ मम्मा इसमें बैठो। मैं कह रही बाबू ये छोटा है, मैं इसमें नहीं आ पाऊंगी, मैं बड़ी हूँ, ये बच्चों के लिए है। जिद करने लगा, नहीं मम्मा आप ऐसे करके घुसो, मुझे बताने लगा इसमें, मम्मा ऐसे करके आप अंदर जाओ। मैं नहीं जा रही बेटा, मैं नहीं जा रही, इसमें बहुत छोटा है। लेकिन नहीं माना, मुझे ज़बरदस्ती करने लगा, मम्मा बस एक बार, मम्मा बस एक बार, आप जाओ तो सही, आप जाओ तो सही। मैंने कहा चल ठीक है मैं जाती हूँ। मैंने इसकी बात मान ली कि भाई ना बच्चों का क्या ही मन रखना, कि थोड़ी सी बच्चों के मन की कर दो ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसे तैसे इसमें घुस गई, आप लोग देख पा रहे हो मैं इसमें कैसे गई हूँ अंदर, जा कर के बैठ गई। सच बताऊँ ना, मैं जाने में लग रहा था कि मैं इसमें नहीं आ पाऊँगी, लेकिन जब मैं अंदर जाके बैठी ना तो मैं आराम से इसमें बैठ गई। गुड़िया को भी मैंने गोद में ले लिया, आप लोग देख पा रहे हो। तो अच्छी खासी इसमें हाइट है, इसकी टेंट हाउस की हाइट है, दोनों बच्चे आसानी से इसमें खेल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी अपने बच्चों के लिए मंगा सकते हैं इसको ऑनलाइन, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की खुशी से बढ़कर नहीं है ये, बच्चों को ना से बहुत ज़्यादा खुशी मिली। अगर मैं उनको इतने रुपए का कुछ खिला पिला देती या कपड़े भी ले आती ना, तो इतनी खुशी बच्चों को नहीं मिलती जितनी इससे मिली है। क्योंकि क्यूटी का 1 साल से था माइंड में पूरा कि मम्मा टेंट हाउस चाहिए, टेंट हाउस चाहिए। आज फाइनली आज इन बच्चों के लिए टेंट हाउस आया। गुड़िया तो अपना पर्स भी ले आई थी कि मैं इसमें अपना पर्स लेकर के बैठूंगी। अभी एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, पता है जब हम लोग आ रहे थे ना अलीगढ़ से मथुरा वापस आ रहे थे, तो बस में गुड़िया पीछे वाली सीट पे 2 आंटी बैठी थी, उनकी तरफ देख के ना उनको बोल रही थी, आंटी आप मुझसे शादी करोगी? फिर गाना गाने लगी, मुझसे शादी करोगी ना 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 ना, मुझसे शादी करोगी ना 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 ना। मुझसे कह रही मम्मा आप मुझसे शादी करोगी? मैं कि नहीं मैं नहीं करूँगी। फिर क्यूटी से कह रही क्यूटी तुम मुझसे शादी करेगा? क्यूटी बोला चल हट कैसी बात कर रही है। फिर ना पीछे वाली आंटी से कह रही थी आंटी आप मुझसे शादी करोगी? और आंटी बहुत ज़्यादा हंस रही इसकी बातें सुन सुन करके। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।